नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं रायपुर के हर जिला, हर क्षेत्र की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहाड़ों पर हल्की बौछार, मैदानों में गर्म हवा के थपेड़े। अगले 3 दिन सतर्क रहने की जरूरत। उत्तराखंड में मौसम बदला हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश जारी है, जबकि मैदानी इलाकों में तेज धूप और गर्म हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने पर्वतीय क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश की आशंका जताई है। मैदानों में मौसम शुष्क रहेगा। सोमवार और मंगलवार को प्रदेश में अंधड़ और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तिरंगे के साथ उमड़ा जन सैलाब। छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचल में मुख्यमंत्री साय ने किया नेतृत्व। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचल जशपुर के चराईडांड गांव में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। हजारों लोग तिरंगे के साथ सड़कों पर उतरे, जिनमें महिलाएं पारंपरिक परिधानों में शामिल थीं। मुख्यमंत्री ने इसे वीर जवानों को श्रद्धांजलि बताया और कहा कि देश उनकी शहादत को कभी नहीं भूलेगा। उन्होंने सेना की कार्रवाई की सराहना की। नाम बदलकर रह रहा था बांग्लादेशी कपल, पैन कार्ड और वोटर आईडी भी बनवाया, लेकिन आधार कार्ड से खुल गई पोल। छत्तीसगढ़ में एक बांग्लादेशी जोड़े को अवैध रूप से रहने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने अपना नाम बदलकर और फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी जैसे दस्तावेज बनवाकर पहचान छुपाई थी। वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी वे भारत में ही रहे। मकान मालिक को शक होने पर पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद उनकी सच्चाई सामने आई। सीएम साय का सुशासन त्योहार के तहत बस्तर द्वारा नक्सल प्रभावित बस्तर में विकास की दस्तक। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन त्योहार के तहत नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने सुरक्षा बलों से मिलकर उनका मनोबल बढ़ाया और कर्रेपट्टा ऑपरेशन में नक्सलियों के खिलाफ सफलता पर बात की। मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों की समीक्षा की और ग्रामीणों से योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने मुलेर गांव में स्कूल आवास योजना और सामुदायिक शौचालय परियोजनाओं का निरीक्षण किया। कर्रेगुट्टा पर निर्णायक कार्रवाई के बाद अब रणनीति के मोर्चे पर जुटे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बीजापुर और दंतेवाड़ा की सीमाओं पर स्थित गलगम के सीआरपीएफ कैंप पहुंच रहे हैं। वह सिर्फ जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हीं जांबाजों के साथ बैठकर अगली रणनीति तय करने के लिए। इस यात्रा का असल मकसद कर्रेगुट्टा जैसे रणनीतिक क्षेत्र में मिली सैन्य जीत को विकास और स्थायी शांति में बदलना है। पाकिस्तान के लिए काल बने आकाश को बनाने में लगे थे 1000 विज्ञानी, 15 साल में बनकर हुई तैयार। पढ़ें खासियत। आकाश ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन के ड्रोन और मिसाइल हमलों को नाकाम किया। इस प्रणाली को बनाने में 15 साल लगे और इसमें 1000 वैज्ञानिकों ने काम किया। आकाश मिसाइल का पहली बार 1983 में विचार किया गया था, जब रामाराव हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL में एक युवा विज्ञानी थे। 1984 में मिसाइल का नाम आकाश रखा गया। 2 अरब 22 करोड़ 22 लाख 22,222 माओवादियों का अंतिम अभेद्य किला भी ध्वस्त। सुरक्षा बलों ने कुर्रघुटालू पहाड़ पर जमाया कब्जा। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर स्थित 60 किलोमीटर लंबी और 5 से 20 किलोमीटर तक चौड़ी कुर्रघुटालू पहाड़ी पर माओवादी हेडक्वार्टर को ध्वस्त करने के बाद सुरक्षा बलों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है। इसके पहले सुरक्षा बल बिहार स्थित चक्रबंधा पहाड़ और झारखंड स्थित बूढ़ा पहाड़ जैसे माओवादियों के अभेद किले को ध्वस्त कर चुके हैं। सीएम साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक का आयोजन, कई जरूरी फैसलों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान शुरू किया जाएगा। कलाकारों की पेंशन 2000 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए की गई। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भूमि आवंटन नियमों में संशोधन किया गया है और नई औद्योगिक नीति को मंजूरी दी गई है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में 3,07,000 पीएम आवासों को मंजूरी। शिवराज सिंह चौहान ने सीएम साय को सौंपा स्वीकृति पत्र। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंबिकापुर में मोर आवास, मोर अधिकार कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को 3,07,000 पीएम आवासों की मंजूरी दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को स्वीकृति पत्र सौंपा गया। चौहान ने हितग्राहियों को आवास की चाबी सौंपी और गृह प्रवेश करवाया। साय ने कहा कि सरकार आवास प्लस का सर्वे करा रही है और पात्र हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराए जाएंगे।
शिवराज सिंह छत्तीसगढ़ी में बोले, जय जोहार। केंद्रीय मंत्री ने कहा, मैं अंबिकापुर आ रहा हूं। कांग्रेस ने बहुत अन्याय किया, अब नहीं होने देंगे। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। मंगलवार 13 मई को अंबिकापुर में आम सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 3 लाख से अधिक आवास भी यहां स्वीकृत किए जाएंगे। रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव में बूंदाबांदी। देर रात से गिर रहा पानी। बिलासपुर, सरगुजा समेत 5 संभाग में अलर्ट। तेज हवाएं चलेंगी, बिजली गिरेगी। मौसम ने फिर करवट ली है। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव में बूंदाबांदी हो रही है। छत्तीसगढ़ में पड़ रही तेज गर्मी के बीच मौसम बदल गया है। रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव समेत कई इलाकों में सुबह से गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे सुबह 7 से 10 बजे तक के लिए रायपुर, बालोद, धमतरी, दुर्ग, गरियाबंद, कांकेर। सीएम विष्णुदेव साय ने लगाई अधिकारी को फटकार, कहा, काम करो या सस्पेंड होने के लिए रहो तैयार। बैगा समुदाय के ग्राम प्रमुख ने मुख्यमंत्री को गुलमोहर की माला पहनाकर उनका स्वागत किया और बैगा ग्रामीण रैता बैगा ने तेंदूफल से भरी टोकरी देकर मुख्यमंत्री का गांव में आने के लिए आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री ने वहां उपस्थित ग्रामीणों से शासकीय योजनाओं के बारे में पूछा। इस दौरान ग्रामीणों की शिकायत पर पीएचई विभाग के सब इंजीनियर को मुख्यमंत्री ने जमकर फटकार भी लगाई। माओवादियों के खिलाफ 2026 के बाद भी जारी रहेगी लड़ाई। वापसी रोकने के लिए डटे रहेंगे जवान। केंद्र सरकार ने माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी शांति के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार की है। केंद्र सरकार ने लक्ष्य रखा है कि मार्च 2026 तक माओवादी मुक्त वातावरण बनाया जाए। इसको लेकर व्यापक स्तर पर काम चल रहा है। मार्च 2026 तक माओवादियों के खात्मे के बाद भी सुरक्षा बल और उनके अग्रिम परिचालन ठिकाने एफओबी तब तक नहीं हटाए जाएंगे। नक्सल क्षेत्र रहे जगरगुंडा में खुली इंडियन ओवरसीज बैंक की ब्रांच। 12 गांव के 14,000 लोगों को मिलेगा फायदा। लंबे समय से नक्सल समस्या से प्रभावित रहे छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के जगरगुंडा क्षेत्र के लोगों को भी अब बैंकिंग सुविधा का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज मुख्यमंत्री निवास से सुकमा के जगरगुंडा में इंडियन ओवरसीज बैंक की शाखा का वर्चुअल शुभारंभ किया। बैंक की इस शाखा से आसपास के 12 गांव के लगभग 14,000 ग्रामीणों को बैंकिंग सुविधा का लाभ मिलेगा। उन्हें आजीवन पार्टी से निकाल देना चाहिए। किसके लिए चिराग पासवान ने कह दी यह बात? हाजीपुर में चिराग पासवान ने कहा कि सेना से ऊपर कोई नहीं है और सेना पर टिप्पणी करने वालों को पार्टी से निकाल देना चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी को बिहार आने से रोकने के मुद्दे पर भी बात की। चिराग पासवान ने सहदेई और बिदुपुर में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। छत्तीसगढ़ में अब अबूझमाड़ के माओवादी ठिकाने ध्वस्त करने की तैयारी। सुरक्षा बल इस खास प्लान पर कर रहे काम। तेलंगाना सीमा पर स्थित करेगुट्टा पहाड़ी में माओवादियों के सुरक्षित ठिकाने पर सुरक्षा बलों ने निर्णायक बढ़त बनाई है। अब अबूझमाड़ और आईटीआर में माओवादी ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। सुरक्षा बल अबूझमाड़ क्षेत्र में अभियान चलाने की रणनीति बना रहे हैं। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र सीमा पर माओवादियों के कॉरिडोर को केंद्रित किया जाएगा। एनटीआरओ से मिली सूचना के आधार पर माओवादियों के ठिकानों पर कार्रवाई होगी।